हमारी ये राय है कि जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाएंगे। इनको आपस में बैठकर मसले को सुलझाना चाहिए। पहले वाला भारत नहीं है जिसको दबा लेंगे ये लोग। अब भारत बहुत बदल चुका है और लग जाएगी, उसके बाद ये हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे महागुरु देश बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष योगी न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं मार्केट में आया हूं और मैं आज ये जानना चाहता हूं कि जो इजराइल फिलिस्तीन हमास का जो युद्ध हो रहा है, बहुत ही खतरनाक मोड़ पर युद्ध पहुंच चुका है और इजराइल की जो सेना है अंदर इस समय एंट्री कर चुकी है और बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा है। तो आइए मैं अपने देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस महाविनाश पर हमारे लोगों का क्या कहना है। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम अरविंदर सिंह है जी। सिंह साहब, ये बताएं, जो इजराइल आज गाजा पट्टी में एंट्री कर चुकी है, वहाँ की सेना इजराइल की, तो आप इस पर क्या राय, आप क्या कहना चाहिए? हमारी राय ये है कि आतंकवाद दुनिया से खत्म होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आतंकवादी हमला कभी किसी को फायदा नहीं दे सकता। ये जो उसने इजराइल में अटैक किया है, 1500 पीपल्स जो मार दिए, उसके लिए पब्लिक का क्या कसूर है, ये बताइए मेरे को। अगर इजराइल हमला उसका जवाब देता है तो उसका हक बनता है अपनी पब्लिक की रक्षा करने का, उसका हक बनता है रक्षा करने का। और जो मुसलमान कंट्री उसका साथ देती है वो भी गलत है। देखो, अगर कोई बंदा गलत है तो उसको गलत बोलो। हम लोग एक यहाँ सोसाइटी के प्रधान है, हमारे प्रधान जी भी हमारे पास में खड़े हैं, मैं सीनियर मीडिया प्रधान हूँ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आतंकवाद दुनिया से खत्म होना चाहिए। पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। राजनीति में अगर किसी की लड़ाई होती है तो अपनी राजनीति की लड़ाई लड़े। पब्लिक का नुकसान क्यों हो रहा है, पब्लिक क्यों मर रही है? अच्छा साहब, ये बताएं कि जो मुस्लिम कंट्रियां हैं वो तो उनके साथ सारे हो चुके हैं, बाकी हमारे देश के जो नेता हैं, बड़े नेता ओवैसी साहब हैं, मुफ्ती महबूबा हैं, राहुल गांधी साहब हैं और यहाँ की मुस्लिम पब्लिक भी है, ये लोग एक इस बात पर तो नहीं बोल रहे हैं कि हमास के लोगों ने आके, वहां के आतंकियों ने इजराइल पर कितनी बुरी तरह से अटैक किया था निर्दोषों पर। लेकिन अब अगर इजराइल अटैक कर दे रहा है तो मानवता के विरुद्ध बता रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? इसमें हमारी ये है कि हमारे मुल्क में जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जो ख्याल था बहुत बढ़िया है कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो कंट्रियां उनका साथ दे रही हैं वो गलत है। तो वे जो चाहे ओबीसी है, चाहे मुफ्ती है, कोई भी है, मुस्लिम अगर कोई भी उनका साथ देता तो हम उनको भी गलत ही बोलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको नहीं लग रहा अगर वर्ल्ड युद्ध हो जा रहा है तो इसमें मोदी साहब को और हमारे इंडिया का क्या सीन होना चाहिए उनके लिए? हमारा जो मुल्क है हमेशा शांति का साथ देता है, शांतिपूर्वक रहने वाले लोगों को पसंद करता है। हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो शुरू से ही कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी मार काट नहीं होनी चाहिए। और हमारे मुल्क में अगर सुरक्षित है, हमारा मुल्क सुरक्षित है, मोदी जी की वजह से है। अच्छा साहब, ये बताएं कि अगर युद्ध हो जा रहा है, क्योंकि जो पूरी संभावना तो बन रही है, आधी कंट्री, अरब कंट्री उधर हो गई और यूरोप कंट्री और इंडिया एक साथ, बड़ी बड़ी कंट्रियां जो इनके इजराइल के साथ हो गई, तो फिर भी आपको क्या लग रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को इजराइल का साथ देना चाहिए। क्यों? वो फिलिस्तीन का क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि उसने पहल की है, उसने मानवता का संहार किया है, इसलिए पहले इंडिया को उसका साथ देना चाहिए, इजराइल का। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर इंडिया इजराइल का साथ दे रहा है तो हमारे संबंध जो है मुस्लिम कंट्रियों से बिगड़ जाएंगे? तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने सारी उम्र मुसलमानों से लड़ाई की है, तो धर्म के लिए की है। जो हिंदू धर्म है या सिख धर्म है, ये हमेशा मानवता की रक्षा के लिए बना है, ठीक है? तो उसके लिए कोई भी अधर्म पर चलता है तो उसका साथ तो अधर्म वाले ही देंगे, धर्म वाला को नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर युद्ध हो रहा है और इंडिया इजराइल का साथ दे रहा है तो आपको नहीं लग रहा कि इधर चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए सिरदर्द बन सकता है? तो अब वो पहले वाला भारत नहीं है जिसको दबा लेंगे ये लोग। अब भारत बहुत बदल चुका है। अब भारत दबने वाला नहीं है किसी से, चाहे चाइना हो या कोई भी हो, किसी से दबने वाला नहीं है। क्या आबादी है पाकिस्तान की? 33 करोड़ 34 करोड़, उतना मुसलमान तो यहाँ बैठा है हमारे पास, तो कैसे दबा लेंगे हमको? सर, आपका गुड नेम? जितेंद्र कुमार, मैं न्यू शिवाजी नगर हरगोविंद नगर से मेन रोड से बोल रहा हूँ। इजराइल के युद्ध के बारे में ये जो आतंकी लोग हैं, जिन्होंने हमास के लोगों ने इजराइल के अंदर जबरदस्ती, इन लोगों ने घुसकर इजराइल के लोगों को बंदी बना लिया है।
और उनकी बेटियों के साथ, उनकी सब औरतों के साथ उन्होंने जो बुरा बर्ताव किया है, इसके लिए हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि हम कभी आतंक के साथ नहीं है और हमारा भारत देश, हिंदुस्तान कभी आतंक का साथ नहीं देगा। इसलिए हम हमास का समर्थन नहीं करते। लेकिन अरब के कंट्री अब हमास का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उसका कोई समर्थन करे। और हम ये भी चाहते हैं इजराइल अपनी ये बेइज्जती का जो उन्होंने हमास ने घुसपैठ की, इजराइल के अंदर आतंकी घुसपैठ की है, और उसका पूर्ण रूप से बदला ले। और गाजा पट्टी का हमारे जो भूमध्य रेखा है, गाजा पट्टी को इस वर्ल्ड से, संसार से, नक्शे से ही खत्म कर दिया जाए। अच्छा साहब ये बताएं कि जैसे अभी पीछे जो हमास ने अटैक किया था, 40 बच्चों को मार दिया गया, और यहाँ तक वो घिनौना हरकत से गुजर गए कि गर्भवती महिला का पेट फाड़ के बच्चे को निकाल के उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इतना बड़ा घिनौना जो उन्होंने हरकत किया है, क्या आपको लग रहा है कि इनको जो सजा मिल रही है उससे ज्यादा होना चाहिए? ये हमास के जो जिन्होंने इजराइल पर हमला किया है, बड़ी ही घटिया ऐसी की है, कभी हमने इतिहास में पहली बार देखा है। 50 साल की हमारी एवरेज के अंदर देखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि जिन्होंने बेटियों के साथ और गर्भवती महिलाओं के साथ और वो 1000 लोगों को उनको बंदी बना लिया है, वो अपने इलाके में ले गए हैं। और मैं चाहता हूं कि इसका बदला ईंट का जवाब इजराइल पत्थर से दे। अच्छा साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ भी पूरी दुनिया में जो मुस्लिम है, जब हमास ने इतना घिनौना काम किया तब तो उन लोगों ने कुछ बोला नहीं। अगर इजराइल उसके बदले में जब एक्शन पर स्टैंड लिया तब वो इजराइल के विरुद्ध हो गए हैं। और यहाँ तो हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जैसे ओवैसी हैं, मुफ्ती महबूबा हैं, राहुल गांधी जी हैं, उन लोगों ने भी विरोध किया है कि ये गलत हो रहा। तो आपका इस पर क्या राय है? मैं हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं, हमारा मुसलमान भाईचारा है, सारे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम और हिंदू और सिख ईसाई इकट्ठे रहते हैं। और मोदी जी ने भी कहा है कि जितने मुसलमान हैं, इनको चाहिए कि हमास का समर्थन ना करें, हमास को उनकी सजा की एक ही सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए हम इजराइल का समर्थन करते हैं और इजराइल को ये भी हम कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल जितना जल्दी हो सके इन गाजा पट्टी को साफ कराए। तेज बोलिएगा सर। आपका गुड नेम? मेरा नाम विशाल साहब ये बताएं, जो इजराइल और हमास में जो युद्ध चालू हो गया जी, और युद्ध बहुत ही भयंकर स्थिति में जा चुका है जी। आज इजरायली सेना जो है गाजा पट्टी में एंट्री कर चुकी है। 6:30 बजे का टाइम था उनका जी। आपकी क्या राय है इस पर? हमारी ये राय है कि जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाएंगे। इनको आपस में बैठकर मसले को सुलझाना चाहिए। बाकी कंट्रियों को भी इनके साथ आकर दोनों मसलों को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो काफ़ी कैजुअलिटी, नुकसान काफ़ी होगा। साहब ये बताएं कि इस चीज़ को तो हमास के जो आतंकवादी संगठन हमास है, अभी गाजा पट्टी के वो लोग हैं फिलिस्तीन के, तो वो लोग तो सोचे नहीं। अब जब इजराइल अटैक कर रहा है तो उनको मानवता याद आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये है तो बात आपकी सही है कि उनकी गलत है इजराइल पर। पहले अगर आप ही सही चलते तो उनको ये करने की जरूरत ही ना पड़ती जी। अच्छा ये बताएं कि इसमें इंडिया जो है, मोदी साहब बोले हैं कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ, पूरा हमारा देश खड़ा है जी। और रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, बड़े बड़े जो कंट्रियां हैं सब इजराइल के साथ हो गई, और अरब कंट्रीज जो है, मुस्लिम कंट्रीज है, सारे फिलिस्तीन के साथ चले गए। तो आपको क्या लग रहा है कि वर्ल्ड वार हो सकता है? वर्ल्ड वार तो नहीं होगा, खैर काफ़ी देश सुलझे हुए हैं, दिमाग वाले हैं, वो इस चीज़ को भी सुलझाएंगे। जैसे यूक्रेन वाले को मसले को थोड़ा ठंडा किया, इसको भी थोड़ा शांत करेंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर वर्ल्ड वार हो भी जाता है तो इस पर हमारे यहाँ भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत में भी प्रभाव पड़ेगा, व्यापार में पड़ेगा, इकोनॉमी में पड़ेगा, काफ़ी नुकसान होगा हमारा। आपको नहीं लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान यहाँ घात लगा के बैठे हो, कुछ हमारे यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते? जब तक मोदी जी हैं तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो को आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ की सबसे मजबूत जो पर्सनैलिटी मोदी साहब हैं? बिल्कुल जी, हमारे बॉर्डर चारों तरफ से बिल्कुल मजबूत है। जब तक मोदी जी हैं तब तक हमें देशवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। सर आपका गुड नेम? तुषार साहब क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है मेडिसिन की। शॉप है, तो आप तो क्वालिफाइड होंगे? हाँ जी। सर ये बताएं कि जो इजराइल और हमास का जो युद्ध हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? उन्होंने काफी गलत किया है, जो एकदम से हमला कर दिया ना उन पे, काफी गलत किया है। अच्छा ये बताएं
कि उन्होंने हमला किया। ये जो मुस्लिम कंट्री है, अब तो मुस्लिम कंट्री टोटल हमास के साथ खड़े हो गए हैं और दो पार्ट में हो गया। और जो बड़ी कंट्रियां हैं 4-5, जैसे इंडिया हो गई, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे इजराइल के साथ आ गए। अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन जिस समय हमास ने बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है, उस समय तुम लोगों ने बोला नहीं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, अगर अदर कंट्री खड़ी है तो बाकी कंट्री उसके साथ ही खड़ेगी, दूसरे के साथ। क्यों उन्होंने गलत किया है, एकदम से उस पे हमला कर दिया, कितनी मिसाइलें छोड़ दी है। मैंने पढ़ी न्यूज 1-2 बार, लेकिन मेरे को भी बड़ा लगा कि मेरे को भी चलो करना चाहिए कुछ, लेकिन क्या कर सकते हैं हम हमारे प्राइम मिनिस्टर ही कर सकते हैं सिर्फ। अच्छा, ये बताएं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार अगर लगता है तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया को इसमें क्या करना चाहिए कि हमारी सेफ्टी भी हो, और क्योंकि इजराइल एक हमारी फ्रेंड कंट्री है, उन्होंने हर दुख सुख में साथ भी दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, इंडिया को खड़ना चाहिए उनके साथ, इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए और उसके साथ खड़ना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जो हमारे देश के मुस्लिम है वो भी तो इससे राहुल गांधी जी हैं, और जैसे है अपना ओवैसी है, मुफ्ती महबूबा, तो कह रहे हैं गलत हो रहा है, इजराइल के ने गलत किया। वो तो मुसलमान के साथ सपोर्ट करेंगे। नहीं है तो वो मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे एक दूसरे की। राहुल गांधी मुसलमान थोड़ी है भाई, राहुल गांधी मुसलमान नहीं है, ओवैसी मुसलमान है। लेकिन हम इस पे कुछ धर्म के विवाद में चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम सारे भाई भाई हैं, हम ऐसी कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे। हाँ, कंट्री टू कंट्री चर्चा करनी है तो हम ये तो बस क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन है जो इंडिया में रहते सारे है तो इंडियन ही है जी। ये तो बस उनकी जात पात है, ये तो जात पात के पीछे लोग की मानते रहते हैं। आप ये बताएं कि अगर युद्ध हो जा रहा है, जिस तरह से सिचुएशन बन रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत, देखो, कोई भी कंट्री में अगर ऐसे अटैक होते हैं, अदर कंट्री में किसी में भी हो, तो उस पे ना इकोनॉमी का किसी भी कंट्री का फर्क पड़ता ही है। अब भारत का कोई माल उसको जा रहा है इजराइल को, या वहां से आ रहा है, तो उसका फर्क तो पड़ेगा, इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, जीडीपी पे फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका शुभ नाम? तुषार जी। तुषार साहब, ये बताएं, जो इंडिया, इजराइल और हमास का जो युद्ध हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? राय तो कुछ नहीं है जी, बहुत गलत हो रहा है जी, लड़ना चाहिए नहीं आजकल के युद्ध में, बस शांति बनाए रखें। लेकिन वो लोग तो मतलब मानवता का हर हद पहले ही पार कर गए। अब आज जो है इजरायली सेना गाजा पट्टी में एंट्री कर चुकी है और चले गए हैं। तो आप ये बताएं कि इस पर आपका क्या कहना है कि इजराइल को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो जी, उनके अब अटैक हो रहा तो करना ही चाहिए जी, कोई चुप करके तो बैठ नहीं सकता, एक दूसरे के घर में कोई भी आए तो जी। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि भारत को इजराइल का पूरा हेल्प करना चाहिए या उन बिल्कुल करना चाहिए जी। एक टाइम पे तो इजराइल ने भी भारत का पूरा ध्यान, मतलब उनके साथ खड़े थे, बिल्कुल करना चाहिए। मतलब मुस्लिम समुदाय है, वो लोग कह रहे हैं कि इजराइल पहले ही फिलिस्तीन का काफी जमीनें कब्जा कर लिया, फिलिस्तीन इस समय 12% पर रह गया, 100 में 12 रह गया, और इजराइल उनके ऊपर अत्याचार कर रहा हो, तो ये कह रहे हैं। ये तो अभी पता नहीं अत्याचार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं पता। लेकिन जो हो रहा है सही हो रहा है, इजराइल जो भी कर रहा है सही कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चालू हो चुका है, बड़े ही भयंकर परिस्थिति में आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, बहुत ही विनाशकारी स्थिति में इस समय युद्ध है। तो मैं अपने देशवासियों से पूछना चाहा कि हमारे देशवासियों की इस पर क्या राय है। तो दोस्तों देखिए, सब लोगों ने अपनी अपनी राय दिया है और हर आदमी का अपना, हमारा संविधान राइट भी देता है। तो दोस्तों, अब आज का ये न्यूज़ मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा एपिसोड पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।